A glass capillary sealed at the upper end is of length 0.11 मीटर। नोट करो, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ट्यूब को सील किया गया है। लेंथ कितनी दी है? 0.11 मीटर। इंटरनल डायमीटर 2 into 10⁻⁵ meter. Tube is immersed vertically into a liquid of surface tension, which is given. To what length the capillary has to be immersed so that liquid level inside and outside capillary becomes equal. What will happen to the water level inside the capillary tube if the seal is now broken? तो पहले हम कंसेप्ट समझेंगे करना क्या है। बेसिकली हमें यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब दी है जिसके ऊपर के एंड को सील किया हुआ है। जब ये ट्यूब एयर में होगी तो यहाँ पर एयर भरी रहेगी, ठीक है, और इस एयर के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। बट जब हम इस ट्यूब को लिक्विड के अंदर डुबोएंगे तो इसके अंदर लिक्विड भरना शुरू कर देगा। जब लिक्विड भरेगा तो इस एयर को बाहर आने का कोई मौका नहीं मिलेगा, विच मीन्स दैट ये एयर ट्रैप हो जाएगी और लिक्विड जितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा उसी के हिसाब से इस एयर का वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड हेंस इसके अंदर जो एयर है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। मीन्स मान लीजिए कि फिलहाल इस लेवल तक अगर वाटर आ गया या लिक्विड आ गया तो अब जो लेंथ पहले ऑक्यूपाई कर रखी थी एयर कॉलम ने, हवा ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, अब सिर्फ इतनी ही ऑक्यूपाई होगी, जिसकी वजह से इस ट्यूब के अंदर एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा गया है कि इस एयर का प्रेशर इतना बढ़ा दो ताकि ये जो लेवल है लिक्विड का लेवल ट्यूब के अंदर और ट्यूब के बाहर दोनों जगह बराबर हो जाए। अच्छे से समझेंगे। एक डायग्राम में फिर से बनाता हूं। हमारे पास कंसेप्चुअली क्या है कि हमारे पास एक ट्यूब, मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब की लेंथ हमने टोटल हमें दे रखी है विच इज 0.11 मीटर, ठीक है। शुरू में ये ट्यूब एक तरफ से ओपन थी, एक तरफ से क्लोज थी, तो अंदर की तरफ प्रेशर कितना था? P एटमॉस्फेयर। अगर मैं इस ट्यूब का वॉल्यूम लिखूं तो वो कितना आएगा? एरिया इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ हमें दे रखी है 0.11 मीटर। अब हमने क्या किया? हमने इस ट्यूब को एक लिक्विड में डुबो दिया। लिक्विड में डुबो के लिक्विड में इस हिसाब से डुबोया ताकि जो लेवल बाहर है वही लेवल अंदर रहे। वैसे तो लेवल राइज करना चाहिए था, बट लेवल राइज क्यों नहीं किया? क्योंकि जो प्रेशर का डिफरेंस आना था वो यहाँ पर जो एयर थी उस एयर ने कंप्रेस होके उसे बैलेंस कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? देखो होता क्या है कि एक्चुअल में लिक्विड का लेवल राइज करता है ताकि वो 2 सिग्मा बाय आर प्रेशर जनरेट कर सके। अब वही प्रेशर लिक्विड कॉलम की जगह ये जो एयर कॉलम है वो जनरेट करेगा। सो इन दिस केस जो लिक्विड का लेवल है बाहर के कंटेनर के लिक्विड के लेवल के बराबर हो जाना चाहिए। हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो ट्यूब अंदर हमें डुबोनी पड़ेगी उसकी लेंथ है L0। टोटल लेंथ थी
0.11 मीटर, तो बाहर कितनी बच गई 0.11 माइनस एल नॉट। ओके, अब ये जो भी होगा इट विल बी अंडर isothermal conditions. Isothermal conditions means temperature will remain same, which means that we can apply P1 V1 is equal to P2 V2. अब इनिशियल प्रेशर इस सिचुएशन में प्रेशर कितना था P नॉट, वॉल्यूम कितना था A इंटू 0.11 इज इक्वल टू, अब इस ट्यूब के अंदर प्रेशर P इंटू इसका वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है हमारे पास 0.11 माइनस एल नॉट, ए और ए दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब पी नॉट इंटू 0.11 इज इक्वल टू पी। ये अंदर प्रेशर कितना होना चाहिए, अंदर प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वो प्रेशर जो सरफेस टेंशन की वजह से चेंज हुआ था, रिड्यूस हुआ था, 2 सिग्मा बाय आर, वेयर सिग्मा रिप्रेजेंट सरफेस टेंशन, आर रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है, इनटू 0.11 माइनस एल नॉट। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है 1.01 इंटू 10⁵ यहां पर भी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 2 इंटू सिग्मा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है 5.06, थोड़ा जूम आउट करेंगे, इंटू 10⁻⁻² अपॉन आर, रेडियस बेसिकली दिया था डायमीटर, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, कर दिया, इंटू ये एस सच आएगा 0.11 माइनस एल नॉट। अब अगर मैं लेफ्ट टर्म को सॉल्व करता हूं तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 11110 इज इक्वल टू, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व कर रखा है, दिस इज 11110 इंटू 0.11 माइनस एल नॉट। ओके, नाउ ये टर्म इधर शिफ्ट कर जाएगी, 11110 अपॉन 11120 is equal to 0.11 minus L naught. This implies that 0.1 is equal to 0.11 minus L naught. Therefore, L naught comes out 0.01 meter, which is 1 centimeter. यानी कि 1 सेंटीमीटर ट्यूब को हमें लिक्विड के अंदर इमर्स करना पड़ेगा ताकि लिक्विड का लेवल ट्यूब के अंदर और ट्यूब के बाहर दोनों जगह पर सेम हो जाए। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो क्या है, व्हाट विल हैपन टू द वाटर लेवल इनसाइड द ट्यूब इफ सील इज ब्रोकन। अगर हम यहाँ पर सील को ब्रेक कर देते हैं तो जो एक्सेसिव प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा, एयर इमीडिएटली बाहर चली जाएगी, उतनी एयर बाहर चली जाएगी ताकि यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। इन दैट केस लिक्विड का लेवल राइज करेगा एंड राइज करते हुए इट विल फॉलो फार्मूला 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी। ठीक है, मीन्स सेकेंड पार्ट का आंसर है लेवल ऑफ द लिक्विड विल राइज in tube if seal is broken. Fine, that's all.